सरकारी नौकरियों की दुनिया में ना हर रोज कोई ना कोई खबर वायरल होती रहती है। कभी सुनने में आता है कि हजारों भर्तियां आ गईं, तो कभी किसी पुरानी भर्ती को लेकर कोई नई अपडेट आ जाती है। अब इस जानकारी के सैलाब में ये समझना कि भाई सच क्या है और अफवाह क्या, ये वाकई बहुत मुश्किल हो जाता है। तो चलिए आज इसी उलझन को मिलकर सुलझाते हैं। हो सकता है कि ये तस्वीर कहीं ना कहीं देखने को मिली हो। रेलवे में टेक्नीशियन की लगभग 6,500 भर्तियां। सवाल यह है कि क्या ये वाकई एक नया मौका है या कुछ और ही बात है। और फिर ये खबर, शिक्षकों के लिए 30,000 से भी ज्यादा वैकेंसी। भाई ये तो हर उस कैंडिडेट के लिए बहुत बड़ी खबर है जो टीचिंग में अपना करियर बनाने का सपना देख रहा है। और फिर सामने आती है एक लंबी चौड़ी लिस्ट जिसमें लेखपाल से लेकर वीडियो तक कई भर्तियों का जिक्र है। देखकर तो यही लगता है कि यूपी में नौकरियों की बहार आने वाली है। पर क्या सच में ये सब एक साथ आ रहे हैं? चलिए अब जरा इसकी गहराई में चलते हैं। तो अब एक एक करके इन सभी वायरल खबरों की परतें खोलते हैं, देखते हैं कि सच्चाई क्या है और झूठ क्या, ताकि आगे की तैयारी का रास्ता बिल्कुल साफ हो सके। सबसे पहले रेलवे टेक्नीशियन वाली खबर देखिए। जो फोटो वायरल हो रही है ना, वो भर्ती असल में पुरानी है। मतलब वो वैकेंसी आ चुकी है, उसका एग्जाम भी हो गया है, सब प्रोसेस हो चुका है। लेकिन यहाँ एक अच्छी खबर भी है। रेलवे ने 6,500 से भी ज्यादा नई टेक्नीशियन पोस्ट्स को मंजूरी दे दी है। हाँ, ये आएंगी 2026 के आखिर या 2027 में। तो भविष्य के लिए तैयारी करने वालों के लिए ये एक बड़ी अपडेट है। अच्छा, अब बात करते हैं 30,000 टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्तियों की। तो ये खबर बिल्कुल सही है, इसमें कोई झूठ नहीं है। बस फर्क इतना है कि ये अभी प्रोसेस में है। मतलब सरकार की तरफ से तैयारी चल रही है, लेकिन फॉर्म अभी नहीं आए हैं। पूरी उम्मीद है कि 2026 में ये बड़ी भर्ती देखने को मिल जाएगी। तो तैयारी में लगे रहना ही समझदारी है। और यूपी की उस लंबी लिस्ट का क्या? वो सभी भर्तियां असली हैं, फेक नहीं हैं, लेकिन वो एक साथ नहीं आएंगी। असल में ये अलग अलग विभागों की भर्तियां हैं जो यूपीएसएससी पीईटी के स्कोर के आधार पर समय समय पर निकलती हैं। कुछ आ चुकी हैं, कुछ पाइपलाइन में हैं और कुछ पहले से ही पेंडिंग हैं। तो एक साथ नौकरियों की बाढ़ नहीं आने वाली। और आखिर में एक्स-रे टेक्नीशियन वाली खबर, इसको बिल्कुल साफ समझ लीजिए। ये कोई नई भर्ती नहीं है। ये 2016 की एक बहुत पुरानी भर्ती से जुड़ा कोर्ट केस का मामला है, जिसका अब कोई अपडेट आया है। तो इससे नई वैकेंसी समझने की गलती बिल्कुल ना करें। तो एक नज़र में सारी कहानी ये है। रेलवे टेक्नीशियन की पिछली भर्ती हो चुकी है, अगली की तैयारी है। टीजीटी पीजीटी की बड़ी भर्ती आने वाली है। यूपीएसएससी की पोस्ट्स समय समय पर आती रहती हैं। और एक्सरे टेक्नीशियन की खबर कोई नई भर्ती नहीं है। उम्मीद है अब तस्वीर काफ़ी साफ हो गई होगी। तो जब ये सब अफवाहें और सच झूठ का खेल साफ हो गया है, तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि फिर असली मौके हैं कहाँ? तैयारी करने वालों को अपना ध्यान कहाँ लगाना चाहिए? चलिए अब इसी पर बात करते हैं। देखिए, अगर गंभीरता से तैयारी करनी है तो 3 एरियाज पर फोकस करना सबसे सही रहेगा। पहला, रेलवे, जहां टेक्नीशियन और एएलपी जैसी भर्तियां आने की पूरी संभावना है। दूसरा, यूपीएसएससी पेट पर आधारित नौकरियां जो लगभग हर साल थोड़ी करके आती रहती हैं। और तीसरा, शिक्षक भर्ती, जहां एक बहुत बड़ी वैकेंसी का इंतजार हो रहा है। लेकिन इन नौकरियों में से कौन सी नौकरी किसके लिए सही है, ये जानना भी तो जरूरी है। तो अब हम हर एक पोस्ट के काम, उसकी योग्यता और वो कब कब आती है, इस पर विस्तार से बात करेंगे। शुरुआत करते हैं लेखपाल से। ये राज्य सरकार का एक बहुत अहम पद है। इनका काम जमीन के रिकॉर्ड और गांव के प्रशासनिक मामलों को देखना होता है। मतलब इसमें ऑफिस में बैठकर काम भी है और फील्ड में जाकर भी। इनका मुख्य काम होता है जमीन नापना, खसरा खतौनी जैसे रिकॉर्ड मेंटेन करना। इस पद के लिए सिर्फ 12वीं पास और पेट क्वालिफाइड होना जरूरी है। हाँ, एक बात ध्यान रखने वाली है कि इसकी बड़ी भर्ती हर 3 से 5 साल में एक बार आती है। अगला पद है जूनियर असिस्टेंट यानी जेए। यह पूरी तरह से एक ऑफिस की नौकरी है। सारा काम फाइलों और डेटा मैनेजमेंट का होता है, इसीलिए इसे अक्सर एक आरामदायक डेस्क जॉब माना जाता है। इसके लिए भी 12वीं पास होना चाहिए, साथ में टाइपिंग आनी चाहिए और पीईटी का स्कोर भी जरूरी है। लेखपाल से अलग इसकी भर्ती लगभग हर 1-2 साल में आती है। मतलब इसमें मौके लगातार मिलते रहते हैं। अब बात करते हैं शिक्षक की भूमिका की, यानी टीजीटी और पीजीटी। ये समाज में एक बहुत ही सम्मानित और स्थिर नौकरी मानी जाती है। टीजीटी का मतलब है माध्यमिक कक्षाओं के टीचर और पीजीटी
मतलब वरिष्ठ माध्यमिक कक्षाओं के टीचर। टीजीटी के लिए ग्रेजुएशन के साथ बीएड जरूरी है और पीजीटी के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ बीएड। इसकी जो बड़ी भर्तियां होती है ना, वो कई कई सालों के गैप के बाद आती हैं, लेकिन हाँ, इसमें सैलरी काफी अच्छी होती है। चलिए अब रक्षा और सुरक्षा क्षेत्र की तरफ चलते हैं। इसमें एसएससी, जीडी कांस्टेबल और आर्मी अग्निवीर जैसे पद आते हैं। इनका मुख्य काम देश की सुरक्षा और कानून व्यवस्था से जुड़ा होता है और इसमें फिजिकल फिटनेस बहुत मायने रखती है। इन नौकरियों की सबसे खास बात क्या है कि इनके लिए योग्यता सिर्फ 10वीं या 12वीं पास है, और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट, इनकी बड़ी भर्ती लगभग हर साल आती है। इसलिए जो लोग जल्द से जल्द एक सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं, उनके लिए ये सबसे बेहतरीन विकल्प है। तो हमने अलग अलग तरह की नौकरियों को समझ लिया। अब आता है सबसे अहम सवाल, इनमें से किसी के लिए कौन सी नौकरी सही है। चलिए इसे बिल्कुल आसान बनाते हैं और देखते हैं कि प्राथमिकता के हिसाब से क्या चुनना चाहिए। बस अपनी प्राथमिकता तय करने की जरूरत है। अगर किसी को नौकरी जल्दी चाहिए तो एसएससी, जीडी या आर्मी पर फोकस करें। अगर एक आरामदायक ऑफिस जॉब पहली पसंद है तो जूनियर असिस्टेंट सबसे अच्छा है। समाज में सम्मान और एक स्थिर जीवन चाहिए तो टीचर बनने का लक्ष्य रखें, और अगर लक्ष्य शक्ति और प्रतिष्ठा है तो फिर तैयारी पीसीएस जैसी बड़ी प्रशासनिक नौकरियों की होनी चाहिए। जैसा कि कहा गया है, रास्ता अब साफ है। सवाल बस ये है कि तैयारी किसकी करनी है। उम्मीद है इस सारी जानकारी के बाद अपना लक्ष्य चुनना थोड़ा आसान हो गया होगा। तो अब जब सारी जानकारी सामने है और रास्ता भी बिल्कुल साफ है, तो अब फैसला हर किसी को खुद करना है कि उसकी अगली तैयारी किस नौकरी के लिए होगी।